नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा हो या यूपी पुलिस हो, अन्य जो परीक्षाएं आने वाली सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027। तो ये जो है कोविड-19 के कारण 21 में विलंबित कर दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य। तो जनगणना 2027 ये पूर्णतः डिजिटल होगी और ये भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना 100% डिजिटल माध्यम से होगी। ठीक है, पहली डिजिटल जनगणना है। ऐतिहासिक क्रम, भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है ये। ठीक है, अब देखते हैं जातिगत जनगणना। तो इस बार डिजिटल डेटा के साथ साथ जातिगत जनगणना को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, अब की जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना आप। हर फैक्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना का ऐतिहासिक सफर देख लेते हैं। तो भारत की पहली जो जनगणना होती लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, जो रेगुलर हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। अगला देखते हैं। 1951 में हुई थी फिर, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, 1951 में हुई थी। और 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और फैक्ट्स। क्रियान्वयन, जनगणना के दो चरण है। ठीक है, ये जो जनगणना है दो चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में मानक सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी, और जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको याद रखने। इसमें कार्य क्या होगा? घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण लिया जाएगा इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से। फिर देखते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी, और ये अवधि 1 मार्च 2027 से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और फरवरी के अंत से तैयारी शुरू हो जाएगी। कार्य, व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय गिनती की जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक फैक्ट देख लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट। बर्फीले क्षेत्रों के लिए विशेष, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रथम चरण 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, परीक्षाओं के लिए याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और शुभंकर। तो इस जो जनगणना है उसका शुभंकर क्या है, मैस्कट क्या है? तो इसका शुभंकर है प्रगति। ठीक है, जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और विकास, जो कि पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना। तो प्रगति और पुरुष इसका शुभंकर है, मस्कट है। अब देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको जरूरी। तो अब देखते हैं महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, सेंसस कमिश्नर है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े और थीम्स। तो इसका जो आदर्श वाक्य है, मोटो क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, और हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कुल, जो इसके लिए कुल आवंटित बजट कितना है। तो वो है हमारा 11,718.24 करोड़। ठीक है, और इसमें प्रथम चरण में जो पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या है वो 33 रहेगी। ठीक है, इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, याद रखना है आपको एक एक फैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम चरण के 33 प्रश्न। तो इन 33 प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखते हैं। मकान का विवरण, जिसमें मकान का नंबर, फर्श और दीवार की सामग्री, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, ईंट या सीमेंट किसकी दीवार बनी हुई है। फिर देखेंगे घरेलू सुविधाएं, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय का प्रकार, बिजली, रसोई और नाली की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पारिवारिक जानकारी ली जाएगी, जिसमें मुखिया का नाम, लिंग, जन्म स्थान, परिवार का प्रकार, और कुल सदस्य, एकल या संयुक्त परिवार। ठीक है, सारी जानकारी ली जाएगी। फिर है संपत्ति और उपकरण। इसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन, रेडियो,
वाहन, साइकिल, 2 और 4 व्हीलर, ठीक है, जिसमें और बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी ली जाएगी। ठीक है, 33 क्वेश्चन के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम खुद अपनी जनगणना। तो डिजिटल एम्पावरमेंट, इसमें क्या है, हम स्वतः अपनी जनगणना कर सकते हैं। सेल्फ एन्यूमरेटेशन, ठीक है, भारतीय नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं डिजिटल रूप से दर्ज करने की सुविधा दी गई है इसमें, और ये 100% सुरक्षित और सटीक है। ठीक है, हम अगर चाहें तो अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। इस पर ये है हमारी आधिकारिक पोर्टल ac.census.gov.in, ठीक, इस पर जाकर हम अपनी सेल्फ जनगणना कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पोर्टल का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन देखते हैं एक तरह। तो जनगणना क्रम कौन सा है, तो 16वीं जनगणना है कुल, और जबकि जो आज़ाद भारत की कहें तो ये 8वीं जनगणना है। अगर हम कुल बजट की बात करें तो ये है 11,718.24 करोड़। ठीक है, और प्रथम चरण में कितने प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो 33 प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं शुभंकर। तो शुभंकर क्या है, प्रगति है, और विकास क्या है, और प्रगति और विकास है। ठीक है, शुभंकर याद रखना आपको। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सुदर्शन पटनायक, ठीक है, जो सैंड आर्टिस्ट है एक तरह के। ठीक है, अब देखते हैं जो जनगणना आयुक्त कौन है, तो वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाएगा हर परीक्षा में। तो यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, और यूपी ट्रिपल एस की जितनी भी परीक्षाएं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो जनगणना 2027 का मुख्य मोटो आदर्श वाक्य क्या है, तो अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे क्यूआर को स्कैन करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं।